हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जिसे शॉर्ट में ईटीपी आप लोग कहते हैं, तो ईटीपी का मॉडल सेट पेपर 1 टाइप क्वेश्चन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला ही सवाल अगर आपसे पेपर पूछा जाए कि उद्यमी कौन होता है, यानी एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो कि साहसी होता है, रिस्क लेने वाला यानी जोखिम उठाने वाला, प्रबंधक होता है, मैनेज भी कर सकता है सभी चीज को, या फिर सभी कथन होते हैं। यहां पर एक उद्यमी के अंतर्गत सारे के सारे चीज मौजूद है, तभी वो एंटरप्रेन्योर कहला सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी नंबर इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल पूछा हुआ, उद्यमी सहायक होते हैं किस चीज में? गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एलिमिनेशन में, आर्थिक विकास में, पूंजी के निर्माण में, या फिर सभी कथन यहां पर दिए गए जो सत्य हैं। तो जो उद्यमी होते हैं बेसिकली वो हमारे गरीबी उन्मूलन, गरीबी में लोगों, गरीबी से लोगों बाहर निकालने में मदद करते हैं, आर्थिक विकास में उनका योगदान है, पूंजी निर्माण में भी उनका योगदान है। तो इसलिए उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक करिएगा, सही जवाब। फिर अगला आपके पास सिडबी, आप लोगों ने एकदम आराम से पढ़ा होगा। सिडबी फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी बच्चे इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, सिडबी। अगला है आपसे बच्चों पूछा हुआ है, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से एक दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक श्रम प्राप्त करते हैं। तो आप खुद बताइए क्या कहलाएगा? बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, पैसा यानी प्रोफेशन, या फिर कोई भी कथन यहाँ सही नहीं आपको बताना है। यही हमारे लिए क्या कहते हैं, काम करते तो भैया बदले में पैसा मिलेगा, तो रोजगार या फिर आप कहे जिसे एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। फिर बोला हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जो लक्षण होता है उसमें उद्यमी में होना चाहिए? नवाचार का, जोखिम उठाने का, पहल का, या फिर सभी। तो जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है उसमें ये सभी गुण मौजूद होने चाहिए। इनोवेशन, नए नए आइडियाज खोजने का गुण होना चाहिए, जोखिम उठाने वाला होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए। तो सभी कथन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बोला है उद्यमी के कितने विशेषता होती है? 2, 5, 10 गिन। आप उद्यमी का विशेषता भैया गिन सकते हो, मिनिमम माना जाता है। देखिए कम से कम उसमें 5 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बोला है उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करते किनको? साझेदारी फर्म को, नए नगर विभाजन को, नवीन अनुदान उद्यम को, या फिर सभी कथन सही है। तो जो उद्यमिता एंटरप्रेन्योर किन में फेल होता है बेसिकली आपको वो बताना है। तो वो होता है न्यू कॉर्पोरेट डिवीजन यानी कि नए जो निगम में विभाजन उनमें। तो 7th का क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है उद्यमी आश्वस्त होते हैं किनके द्वारा? ठीक है, लघु फर्म के द्वारा, मध्य फर्म, वृत्ताकार फर्म, लार्ज फर्म, या फिर सहायक। तो किनके द्वारा ये बेसिकली इंश्योर्ड होते बेसिकली हमें ये बताना है। तो हो जाएगा बच्चों सहायक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है उद्यमिता की आवश्यकता, आप खुद बताइए। एक अगर आप एंटरप्रेन्योर होगे आपकी आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि हम क्या करें, देश को विकास बनाएं, देश जो हमारा अंडर डेवलप्ड है उसे विकसित करने में मदद करें। किसमें? सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें एक उद्यमी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि उद्यमिता विकास संभव है किनके द्वारा? समुचित शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अभिप्रेरण या मोटिवेशन, या फिर सभी कथन सही है। तो उद्यमिता विकास है बस संपर्क या सभी कथन सही है। प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मोटिवेशन, सभी चीज चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला उद्यमिता की मुख्य विशेषता है उसके पास ज्ञान होना चाहिए, दृष्टि, विजन देखना, भविष्य देखना होना चाहिए, मेहनत एवं गतिशीलता होनी चाहिए, सभी कथन सही है। तो देखिए हमारे पास ये तीनों चीज होने चाहिए किसमें? उद्यमी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला सवाल है नव सृजकों को अपने से सीखना चाहिए क्या? विफलताओं के बारे में, सफलता, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी दूसरे से। तो जो नव सृजक है उनको क्या अपने जो फेलियर्स होते हैं जीवन में उन विफलता सीखना चाहिए कि हाँ हम ये नहीं करके दूसरे चीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में देखिए बल दिया जाता है किस चीज पे? कार्यस्थल प्रशिक्षण पे या फिर कार्य के बाहर प्रशिक्षण, किस चीज पे देखिए भारत सरकार द्वारा बेसिकली बल दिया जाता है? तो प्रशिक्षण केंद्र यानी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग करा उस पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम को अभिप्राय की विकसित करना, ईडीपी मींट फॉर डेवलपिंग, ईडीपी से क्या विकास होता है?
व्यक्तिगत चतुराई, उद्यमिता प्रेरणा, या फिर व्यक्तिगत गुना, या फिर अद्वितीय प्रशिक्षण। इससे क्या हमें बताना है कि ईडीपी से किस चीज का डेवलप होता है बच्चों। तो ये डेवलप करता है बच्चों हमारे जो कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर मोटिव को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रायः संगठित किए जाते हैं कितने अवधि में, कितने टाइम ड्यूरेशन के दौरान, 4, 6, 8, या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाए बच्चों लगभग 6 सप्ताह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। फिर अगला हमारे पास, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है क्या, स्वरोजगार, उद्यमी कौशल में वृद्धि, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, या फिर उपरोक्त सभी कथन सही है। तो ये क्या प्रदान करता है बच्चों जो हमारे उद्यमिता विकास कार्यक्रम, तो ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है बच्चों सभी कथन इसके द्वारा सही है। स्वरोजगार भी होगा, वृद्धि कौशल में, शिक्षा में, सभी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द दिस सही होगा। अगला सवाल आपसे बच्चों ने पूछा हुआ है कि आर्थिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमी जो होते हैं वो जोखिम वाहक होते हैं, परिवर्तन अभिकर्ता होते हैं, लाभ खोजकर्ता होते हैं, या फिर प्रबंधक होते हैं। तो किस प्रकार का वो नेचर रखते हैं बच्चों, तो लाभ खोजकर्ता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है बच्चों आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि मनोवैज्ञानिक उपगम्यता निम्नलिखित में से संबंधित है, लाभ लक्ष्य से, दर लक्ष्य से, निशाप्रदान लक्ष्य से, या फिर कैसे प्राप्ति लक्ष्य से। तो मनोवैज्ञानिक जो उपगम्यता है वो किससे संबंधित होती है बच्चों, ये प्राप्ति लक्ष्य यानी कि अचीवमेंट मोटिव से बेसिकली प्रेरित होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब होगा। अगला हमारे पास उद्यमिता, ठीक है, लक्षण निम्नलिखित संबंधित है किससे, लाभ सृजन व्यवहार, जोखिम वाहक, कार्य सृजक, या फिर प्राप्ति लक्ष्य। ये किससे संबंधित रखती है बच्चों, तो ये रखती है प्राप्ति लक्ष्य यानी चेंज सीकिंग बिहेवियर। अगला है मौसम की भांति व्यवसाय भी हमारे साथ रहा। ये कथन किससे संबंधित या किनके द्वारा दिया गया, तो ये कथन याद रखिएगा मार्शल के द्वारा दिया गया कथन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा आपसे कि उद्यमिता के उपबंध या फिर अवरोध शोषित करते हैं किसे, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, स्टेपल, इनोवेटिव, प्रॉफिटेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, रिस्क टास्किंग कैपेसिटी। ये किसको बेसिकली कौन कौन से बैरियर होता है हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जोखिम उठाने की क्षमता को। तो ऑप्शन नंबर डी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। फिर मोटिवेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तो नहीं आता है, जीवन लक्ष्य, उद्देश्य, व्यवहार या लक्ष्य। तो कौन सा नहीं आता पूछा गया तो बच्चों वो व्यवहार हो जाएगा ना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियर हो जाएगा सही जवाब। अगला है कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकता पूरी की जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑन द जॉब और फुलफिल, कार्य में मेहनत, किसी उत्पाद आश्वस्त करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, या फिर उपयुक्त में कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारे पास समता की आवश्यकता आश्वस्त करती किसे, पेशेवर संबंध को, या फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर भी अंतर व्यक्तिगत संबंध को, सामाजिक संबंध को, या फिर सभी कथन सही है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ संबंध की आवश्यकता क्या हमें आश्वस्त करती है ये बताना है। तो ये हमें आश्वस्त करती है बच्चों ये सभी कथन सही है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों आपसे पूछा हुआ यहाँ पर कि भारत में लघु उद्योगों का पंजीकरण करना है वो क्या ऐच्छिक होता है। तो ये कोई भी आपका डिपेंडेंसी है ना, ये जरूरी है, ताकि लघु उद्योग नहीं हो तो सरकार को डाटा कैसे पहुंचेगा। इसलिए क्या होगा, ये कंपलसरी है या नेसेसरी से कह सकते हैं, आवश्यकता है हमें इसकी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है, व्यवसाय अधिकारी, तकनीकी एवं शिक्षित समूह, पूर्व सैनिक, या कौन चाहेगा बताइए। उद्यमिता विकास कार्यक्रम वही लोग कौन कौन चाहेगा, तो भैया ये सब कोई चाह सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पर दिए गए सही है। अगला पूछा हुआ है कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है सफल, असफल है, या फिर इसे सुधार की आवश्यकता है, या फिर क्या। देखिए भारत में देखिए जितने भी एंटरप्राइज से कह सकते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए वो अभी तक उतने हाई लेवल में सक्सेस नहीं किए, लेकिन ये सफल होने का हमें सुधार करना पड़ेगा। तो नीड्स ऑफ इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, सुधार की आवश्यकता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उद्यमी का सर्वाधिक योगदान किसमें होता है, सामाजिक स्थायित्व में, या फिर ख्याति की वृद्धि में, निर्यात संवर्धन, या आर्थिक विकास में। तो मैक्सिमम रोल किसका होता है एंटरप्रेन्योर में, तो लोगों का, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। फिर उद्यमी सहायक होते किसमें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, एक्सपोर्ट में, इंक्रीजिंग इंपोर्ट में, या फिर एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में। किसमें सबसे ज्यादा इनका सहायक होता है उद्यमी का, यह हमें बताना है। तो वो किसमें सहायक होते हैं बच्चों, आयात यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात प्रतिस्थापना में। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है, उद्यमी यहां पर बोला हुआ है रोजगार के अवसर में डैश करता है, वृद्धि करता है। आप खुद बताइए क्या होगा, उद्यमी क्या करता है, देखिए जॉब पॉसिबिलिटीज को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर वृद्धि क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला पूछा है, भारत में उद्यमियों का भविष्य क्या है? द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, ब्राइट है, डार्क है, नॉर्मल है? कि देखिए भारत के अकॉर्डिंग बताना। देखिए भारत में क्या अभी लगातार, देखिए एंटरप्रेन्योर या जो उद्यमी है वो लगातार बढ़ते हैं, तो इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा दिखा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? उज्जवल यानी ब्राइट कहते हैं, यह सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हुआ है, भारत में विदेशी जो उद्यमियों की भूमिका क्या है? सकारात्मक है, नकारात्मक है, या डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी, या फिर नन ऑफ दिस? तो जो हमारे विदेशी जो उद्यमी बेसिकली उनकी भूमिका लेकर देखा जाए तो ये पॉजिटिव नेचर लेके चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा हमारे पास सही जवाब। फिर उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करते किसमें? राजनीतिक में नहीं, इनका सबसे बड़ा जो योगदान रहता है बच्चों याद रखिएगा वो आर्थिक विकास में रहता है, ठीक है? तो आर्थिक विकास या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंग्लिश में कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल बच्चों यहाँ आपसे बोला हुआ है कि भारत में तीव्र आर्थिक विकास में सहायक होते कौन? भारत की सरकार एवं उद्यमी, भारतीय उद्यमी या विदेशी उद्यमी? कौन हमें भारत की सरकार या फिर कह सकते हैं भारत में तीव्र आर्थिक विकास सहायक होंगे, तो ये आपको बताना है। तो कौन होंगे सबसे ज्यादा बताइए? तो जो एंटरप्रेन्योर रहेंगे ना, तो भारत की सरकार एवं उद्यमी दोनों का ऊपर रोल रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर एकत्रीकरण एवं सम्मिलन यानी मर्जर एंड एक्विजिशन, ये क्या होता है? उद्यमी व्यवहार को प्रोत्साहित करता है, उद्यमी व्यवहार को हतोत्साहित करता है, प्रभावित करता है, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उद्यमिता व्यवहार को क्या करता है? उत्साहित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला है, फैबियन उद्यमियों की विशेषता क्या है? कठिन परिश्रम, सरल या फिर कह सकते हैं शर्मीले एवं आलसी होते हैं, वो जोखिम लेने तत्पर होते हैं, या फिर धार्मिक एवं परंपरावादी होते हैं? तो फैबियन उद्यमियों की क्या विशेषता, क्या खासियत है? वो कठिन परिश्रम करना जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हो यहाँ पर कि ड्रोन्स आर द वंस दैट, देखिए ड्रोन वे उद्यमी हैं जो कि प्राय क्या होते हैं आपको बताना है? जो अतिरिक्त लाभ कमाते हैं, यानी अंश, मोर प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। अगला सवाल आपसे पूछा हो यहाँ पर कि उद्यमी की पूर्ति कौन करता है? लाभ की दर पर, व्यापक सामाजिक वातावरण पे, लाभ की दर एवं सामाजिक वातावरण, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाभ की जो दर एवं सामाजिक वातावरण, ऑप्शन नंबर सी। फिर अभिकारी उद्यमी तकनीकों को गोद लेते हैं किनको? अपने द्वारा विकसित, सरकार द्वारा विकसित, अन्य द्वारा विकसित, या फिर इनमें से कोई भी क्यों नहीं लेते हैं? तो हमारे पास क्या हो जाता है? जो एडेप्टिव कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कौन से टेक्नोलॉजी? जो अन्य द्वारा विकसित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय उद्योगों के संबंध में क्या कह सकते हैं उद्यमिता जो है आवश्यकता है, अनावश्यक है, भार है, बोझ है, या फिर समय या धन की बर्बादी है? नहीं, देखिए ये आवश्यकता है हमारे लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार देखिए हमारा मॉडल सेट पेपर 1 एटीपी का कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। एग्जाम से पहले आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंप्लीट कर दीजिएंगे हम चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।